हरे कृष्णा। हम लोग श्री जगदानंद पंडित द्वारा विरचित ग्रंथ श्री प्रेम विवर्त से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके 19वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है नाम रहस्य पटल, अर्थात पवित्र भगवान के गूढ़ रहस्यों का संग्रह। हम इसके 92वें श्लोक को करने जा रहे हैं। 92वें श्लोक का शीर्षक है अविश्वासी जने नाम उपदेश, अर्थात अश्रद्धालु को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। नामे यार विश्वास ना जन्मिल भाग्य भावे, ताके नाम उपदेशी अपराध पावे। ऐसे लोगों को उपदेश करना जो दुर्भाग्यशाली हैं, जिनकी हरिनाम में कोई श्रद्धा नहीं है, जिनका नाम में कोई विश्वास नहीं है, उन्हें हरिनाम की महिमा बताना ये भगवान नाम के प्रति अपराध है। नामे यार विश्वास ना जन्मिल भाग्य भावे, भाग्य अभावे, अपर्याप्त गुणों के कारण, दुर्भाग्यवश जिन व्यक्तियों में हरिनाम के प्रति श्रद्धा नहीं है, उन्हें नाम की महिमा नहीं बतानी चाहिए। तो कई बार ये कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि यहाँ पे कंट्राडिक्टरी बात हो रही है, ऐसा लगता है। विरोधाभासी बात। किस लिए ऐसा लगता है? चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हैं, जारे देख तारे कर कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु होई तारो ही देश। तो चैतन्य महाप्रभु एक तरफ बोलते हैं, जिसको भी देखो उसको कृष्ण का उपदेश करो। जारे देखो तारे करो कृष्ण उपदेश। आमार आज्ञा गुरु है या तारो ही देश, मेरी आज्ञा से गुरु बनो और इस भारतवर्ष या इस देश का उद्धार करो। ऐसे चैतन्य महाप्रभु का कथन है। फिर उसके बाद एक तरफ चैतन्य महाप्रभु के हम इस कथन को सुनते हैं और दूसरी तरफ नवा नाम अपराध पढ़ते हैं, अश्रद्धालु को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। तो कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं कि अश्रद्धालु व्यक्ति है, उसको नाम बताना है या नहीं बताना। तो इसमें कोई विरोधाभासी बात नहीं है। यहाँ पे बताया गया है अश्रद्धालु को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। जब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने ये नहीं कहा जारे देखो तारे करो कृष्ण महिमा उपदेश, ऐसा नहीं ना है। जारे देखो तारे करो कृष्ण उपदेश, यानी कि कृष्ण के नाम का उपदेश तो किया जा सकता है, नाम लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, लेकिन नाम के विषय में जो ये गूढ़ बात है,
कि नाम और नामी में अंतर नहीं है, ऐसी रहस्यमयी बात उन्हें नहीं बताई जा सकती। नहीं बताई जा सकती, क्यों नहीं बतानी चाहिए? अपर्याप्त श्रद्धा होने के कारण वो इस चीज का उपहास करेंगे या फिर तर्क वितर्क करेंगे किस प्रकार से नाम और नामी में अंतर नहीं है, और इस प्रकार अज्ञानतावश वो नाम के प्रति अपराध करेंगे। उनके इस नाम अपराध का कारण हम बनेंगे, क्योंकि अपर्याप्त श्रद्धा होने पर भी हमने उन्हें ऐसे गूढ़ बातें बताई कि नाम और नामी में अंतर नहीं है। तो ये नाम की महिमा का ऐसे रहस्य, नाम की के ऐसे रहस्य, इसके बारे में उनको विस्तार से नहीं बताएंगे। हाँ। लेकिन नाम का उपदेश सबको किया जा सकता है। जब भी हम भगवान के नाम का प्रचार करते हैं और नए व्यक्ति को मिलते हैं, तो हम उसको भगवान के बारे में बता सकते हैं, लेकिन यदि हमें लगे कि वो भगवान के नाम के प्रति ईर्ष्यालु है, भगवान के प्रति ईर्ष्यालु है, नहीं सुनना चाहता, या फिर कुछ ऐसे शब्द कहता है कि किसने भगवान को देखा, क्या, कौन, क्यों भगवान को माने, या चैलेंजिंग स्पिरिट में, तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए। जब आप उसको आप तर्क वितर्क से हराना चाहेंगे, हो सकता है आप तर्क वितर्क से हरा भी दें, तो भी आप उस व्यक्ति को सदा के लिए हार जाएंगे। यानी कि उसके अहम को ठेस पहुंचेगी कि वो तर्क वितर्क में आपसे जीत नहीं पाया, और उसके बाद वो कभी भी आपकी बात नहीं सुनेगा, आपसे द्वेष करेगा, इसलिए क्योंकि आप तर्क वितर्क में आप उसको परास्त कर दिया। तर्क वितर्क में परास्त करने का मतलब ये नहीं है कि वो हमारी बात मानेगा ही, वो भरपूर कोशिश करेगा अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। हम्म। और इस प्रकार से वो फेवरेबल बनने की बजाय अनफेवरेबल बन जाएगा। इसलिए प्रचार कैसे लोगों को करना चाहिए? प्रचार ऐसे लोगों को करना चाहिए, मतलब भगवान के बारे में अगर कोई अगेंस्ट, हमको हल्का सा भी लगता है वो अगेंस्ट है, और वो उसको जिज्ञासा नहीं रख रहा, खुद से उसके अंदर जिज्ञासा नहीं है, और वो भगवान का विरोधी प्रतीत होता है, तो उसको वहां आपको प्रचार नहीं करना चाहिए। वो तो दोषी बनेगा ही बनेगा, भगवान के विरुद्ध बोल के आप भी दोषी बन जाएंगे, क्योंकि आपने प्रेरित किया उसे भगवान के खिलाफ बोलने के लिए। जब आपको लगा कि वो भगवान के खिलाफ बोलने जा रहा है, तो फिर आपने उसके साथ बहस करके और उसको तर्क वितर्क से शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो उतना ही ज्यादा भगवान के खिलाफ बोलने लगा। फिर आपने उसको वाक युद्ध से शांत भी कर दिया, तो फिर उसके अहंकार को ठेस लग गई। इस संसार में सारे लोग अहंकार से भरे पड़े, तो फिर आप कभी भी उसको अपनी बात से सहमत नहीं करा पाएंगे। जो लोग जिज्ञासु है, जानना चाहते हैं, दोज हु आर क्यूरियस, जिनको भगवान के बारे में मालूम नहीं लेकिन उनके बहुत सारे प्रश्न है, ऐसे लोगों की सहायता करनी चाहिए, उनको भक्ति में आगे बढ़ाना चाहिए। जो लोग
भगवान में श्रद्धा तो रखते हैं, लेकिन उनको वास्तविक ज्ञान नहीं, परम भगवान कौन है, भक्ति कैसे करनी चाहिए, उनकी भी सहायता करनी चाहिए। जो अरुचि रखते हैं, जो इन इंटरेस्ट नहीं ले रहे, जो रिलक्टेंट है सुनने के लिए, यानी कि सुनना नहीं चाह रहे, उसको जबरदस्ती पीछे पड़ के सुनाना, ये कार्य आपको नहीं करना चाहिए। यदि वो भगवान के नाम के लिए या भगवान के बारे में बहस करें, उनको अपनी बात पे अड़े रहने देना चाहिए और उनके साथ बहस करके अपना बहुमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहिए। ना भगवान के खिलाफ उनके मुख से कुछ सुनना चाहिए। अगर वो जबरदस्ती आपसे डिस्कशन करना चाहते हैं इस टॉपिक में, तो आपको उनको कहना चाहिए, मुझे इस विषय में आपसे बात नहीं करनी। हम क्यों कूड़ा करकट डालें अपने कान से? सुबह नाम का जप कर रहे हैं, अपने हृदय को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अनर्थों से, अनर्थों को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। और फिर हम क्यों अपने हृदय को कूड़ादान बनाएं और किसी को भी अलाउ करें कि वो कान के माध्यम से हमारे हृदय में कूड़ा डालता रहे, कूड़ा करकट डालता रहे। Why should we allow anybody to put dust in our heart? इसलिए अपनी भक्ति के लिए भी और उस व्यक्ति के लिए भी, ताकि वो भविष्य में भक्ति में आए, हमको उसको छोड़ देना चाहिए, उसके उसके साथ भगवान के विषय में बात नहीं करनी चाहिए। प्रचार करने में गलती कहाँ करते हैं लोग? जैसे मान लीजिए आप कुछ नए लोगों को मिले, या फिर आपने लेक्चर कहीं पे बताया, प्रचार किया, तो वहां पे जो लोग भगवान में इंटरेस्टेड हैं, हम सोचते हैं ये तो भगवान में इंटरेस्टेड है, इनको नहीं, उन लोगों को पकड़ने की जरूरत है जो भगवान में इंटरेस्टेड नहीं है, या जो मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं, या फिर जो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। नहीं, आपको अपना क्वालिटी टाइम उन लोगों को देना चाहिए जो क्यूरियस है, और जो भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, लेकिन उनको भगवान के विषय में ज्यादा मालूम नहीं है, उनको समय देना चाहिए। इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन लोगों के साथ समय नष्ट नहीं करना चाहिए। यदि किसी मूर्ख या एक बुद्धिमान, मूर्ख और बुद्धिमान में यदि यदि कभी बहस होती है, तो कौन जीतता है? बुद्धिमान? नहीं, मूर्ख व्यक्ति जीतता है। क्योंकि आप जितना भी उसको लॉजिकली समझा दो, उसको हट फिर के वही बात को पकड़ना है। आपके आप सोचेंगे इतने अच्छे से समझाया, उसके बाद फिर से वही बात कर रहा है, उसको वही वाली बात रिपीट करनी। मूर्ख व्यक्ति हमेशा जीतता है, मतलब वो ज्यादा वो मुंह से बोलता है। आपने टीवी में डिबेट देखी है? डिबेट में कई बार टीवी में इस तरह से डिबेट आती है पॉलिटिकल नेताओं की, वो लोग लॉजिकली चलते हैं? नहीं, कौन ज्यादा वाकपटु है, कौन कौन ज्यादा अपनी बात पे अड़ा रहता है। हाँ? इस प्रकार से इस बहस का हिस्सा नहीं बनना है, अपना बहुमूल्य समय नष्ट नहीं करना है। जिसकी नाम के प्रति श्रद्धा नहीं है, उसको यदि आप भगवान नाम के इन गूढ़ रहस्यों को बताएंगे कि भगवान का नाम और भगवान में अंतर नहीं है, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, तो वो इस बात का उपहास उड़ाएगा और इस प्रकार से नाम अपराध करेगा। उसके नाम अपराध के दोषी हुए आप।
क्योंकि वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, आप जबरदस्ती उसको ये ज्ञान देना चाहते हो। हम्म। जब हम ऐसे ऐसे श्लोक जो शास्त्रों में बताए गए हैं कि एक बार अगर शुद्ध नाम लिया जाए तो इस जन्म में नहीं, अनेक जन्मों में जितने भी पाप हमने किए, वो सारे पापों को नष्ट करने की शक्ति रखता है एक भगवान का नाम। हाँ। तो इसे भी वो गंभीरता से नहीं लेंगे, और फिर ये कह सकते हैं कि इतने सारे लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, फिर वो कष्ट में क्यों जी रहे हैं। यानी कि ये नाम के विषय में जो शास्त्रों में उपदेश है, और ऐसे गूढ़ उपदेश, उनको ऐसे नए व्यक्ति या जो अश्रद्धालु व्यक्ति है उसको नहीं बताना चाहिए। इससे हम इसका असर हमारी भक्ति में भी होगा। हमारी वजह से वो नाम अपराध हो रहा है, इस कारण से हम भी दोषी हैं भगवान की निंदा होने में। इसलिए अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश नहीं करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति का उद्धार कैसे होगा? ऐसे व्यक्ति का उद्धार प्रसाद पाने से हो सकता है। प्रसाद खाने में सब इंटरेस्टेड होते हैं। प्रसाद हमेशा बांटना चाहिए। प्रसाद पाने से ज्यादा बांटने का फल है। मान लीजिए आपको किसी मंदिर में प्रसाद मिलता है, तो आप, वो प्रसाद नहीं, वो कृपा है, मर्सी। आपको थोड़ा सा भाग खुद ग्रहण करना चाहिए, बाकी भाग लोगों में बांट देना चाहिए। जितना आप कृपा बांटोगे उतना आप कृपा के अधिकारी होंगे, क्योंकि भगवान नोट कर रहे हैं कि आप उत्सुक हो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भगवान की कृपा पहुंचाने की। एज ए रिजल्ट भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो रही है, क्योंकि वो आपके अंदर ये ईगरनेस देख रहे हैं कि आप ये कृपा औरों तक पहुंचाने के लिए लालायित हो। यदि कोई व्यक्ति भगवान का कोई बहुत स्वादिष्ट और अच्छा प्रसाद को छुपा कर रखे और अकेले में कुछ खाए, तो वो दोषी है, भगवान की कृपा से वंचित हो जाएगा, क्योंकि वो भगवान की कृपा को सब लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहता। हम्म। हरि नाम को लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है? नगर संकीर्तन के द्वारा। चैतन्य महाप्रभु ने ये विधि बताई है। हाँ, ये हरि नाम जन जन तक पहुंचाने का ये सरल तरीका है, हरि नाम के माध्यम से, कीर्तन से, संकीर्तन से। तो इस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। नाम, हरि नाम को, अश्रद्धालु को हरि नाम की महिमा का उपदेश नहीं करना। इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। श्री प्रेम विवर्त ग्रंथ की जय, शिल जगदानंद पंडित की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।